Welcome viewers. This is English grammar class for the beginners or for the students also. Those who are interested in learning English, this will be very useful for them because basic grammar I am saying to you here. And in previous video I have explained all about the nouns. 7 types of nouns, all what are that all clearly with the definition and the examples I have explained. आज के सेशन में हम बाकी के जो पूरे 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, नाउन हो गया, ये कम्प्लीटली अपन एक्सप्लेन कर चुके हैं. एक वीडियो पूरी बनाई हूँ मैं 7 टाइप्स ऑफ नाउन्स को एक्सप्लेन करने के लिए. अब उसके बाद के जो हैं क्या होते हैं ये, इसको मैं आप लोगों को आज के इस वीडियो में समझाऊंगी. ठीक है. पूरे 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं हम, POS भी बोल सकते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच. ठीक है. तो अब उसके बाद में है सेकेंड प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन. इंटरजेक्शन तो नाउन हो गया है, पूरा एक्सप्लेनेशन एक वीडियो बन गया है. अब बाकी के जो 7 हैं वो क्या है आज की क्लास में इंशाल्लाह ये देखेंगे. सेकेंड वाला है प्रोनाउन. प्रोनाउन किसको बोलते हैं, जैसे कि उर्दू में हम बोलते हैं किसी का नाम लेते हैं. ठीक है. अब नाम लेके हम कुछ बोलने के बाद में फिर दोबारा हर बार ये तो नाम नहीं बोलते. जैसे कि मिसाल के तौर पे जैद आया है, जैद खाना खा रहा है, जैद बाहर जाएगा, जैद दूध लेकर आएगा, ऐसे तो नहीं बोलते हर बार. क्या बोलते, जैद आया है, वो खाना खाएंगा, खा के बाहर जाएंगे, फिर वो दूध लेके आएंगे. मतलब कि जैद की जगह हम क्या इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पर, वो. ठीक है. उसी तरह जो ये वो है, मतलब कि जैद क्या है, एक नाउन है, नाम है किसी का. उसकी जगह जो लफ्ज़ हम इस्तेमाल करते हैं, जो भी अल्फाज हम इस्तेमाल करते हैं, उनको बोलते हैं प्रोनाउन. ठीक है. जैसे कि इंग्लिश में मैं बताती हूँ आप लोगों को. वर्ड्स दैट आर यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन. ना प्रोनाउन क्या है, वर्ड्स दैट आर यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन्स. एग्जाम्पल देखिए. ठीक है. और एक एग्जाम्पल, ताजमहल आगरा में है, ये सबको मालूम है. उसको शाहजहां ने बनवाया था. किसको, ताजमहल को. तो यहाँ पर ताजमहल की जगह हम दूसरे में क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, ताजमहल आगरा में है, उसे शाहजहां ने बनवाया था. ठीक है. तो ताजमहल की जगह हम उससे, उसका वर्ड यूज़ कर रहे हैं. तो ये उस जो है उसको हम प्रोनाउन बोलते हैं. ठीक है. जैसे कि मैं इंग्लिश में लिख देती हूँ आपको. एग्जाम्पल, ताजमहल इज इन आगरा. ताजमहल जो है ये नाउन है, एक मॉन्यूमेंट का नेम है, और हर नेम को, हर एक नेम को अपन नाउन बोलते हैं. अपन नाउन्स में पढ़ लिए थे, ये प्रॉपर नाउन है. प्रॉपर नाउन मतलब कि वो मॉन्यूमेंट का, वो एक जो तामीर किया गया है उसी का नाम है. ताजमहल वो तो हर एक का दिमाग उसी पे जाता, दूसरा कुछ नहीं सोच सकते हम. ठीक है. तो ये एक प्रॉपर नाउन है उस महल का जो शाहजहां बनवाया था. अब इसके बाद में हम उसके बारे में लिखना है, कौन बनवाया था. It was made by Mughal Emperor शाह जहान. ठीक है. यहाँ पर क्या लिखे, पहले सेंटेंस में देखिए हम, ताजमहल, ये एक प्रॉपर नाउन है,
नाउन के 7 अक़साम बताई थी मैं आप लोगों को, जिसमें से सबसे पहला था प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन मतलब कि ख़ास नाम किसी की एक चीज़ को दिया हुआ। वो ताजमहल मतलब कि वो ताजमहल ही आता है। किसी को भी अगर हम ताजमहल की बात करें तो ताजमहल की जब बात आती है तो हर एक के दिमाग में वही आगरा वाला ताजमहल ही आता है। मतलब कि वो बिल्डिंग का पर्टिकुलर एक नाम दे दिया गया है, ठीक है। तो ये प्रॉपर नाउन है। अब इसकी जगह पे हम क्या ले रहे हैं, इट वॉज क्या है, कौन है इट ताजमहल है। वॉज मेड बाई मुग़ल एम्परर शाहजहाँ। वो किसे बनवाया गया था, मुग़ल के जो शहंशाह थे शाहजहाँ, उन्होंने बनवाए थे, ठीक है। तो यहाँ पर इट जो हम यूज़ कर रहे हैं, ताजमहल के प्लेस में इट यूज़ कर रहे हैं हम, तो वो इट हो गया यहाँ पर प्रोनाउन। इसको कहते हैं प्रोनाउन, ठीक है। मैं आपको और थोड़े एग्जांपल्स बताती हूँ। सारा इज़ ए टॉल गर्ल। अब यहाँ पर क्या है, देखिए प्रॉपर नाउन है सारा, क्योंकि सारा एक बच्ची का नाम है, एक बच्ची का ख़ास तौर से दिया गया नाम है, ये प्रॉपर नाउन है। एक लंबी लड़की है, ये है कॉमन नाउन। गर्ल जो है ये कॉमन नाउन है, क्योंकि गर्ल वो तो कोई भी बच्ची हो सकती, लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सारा की। सारा इसे टॉल गर्ल, सारा एक ऊंचे खत की लड़की है। शी रन्स फास्ट। क्या करती है, लंबे खत की लड़की और वो बड़ा तेज़ भागती है। शी रन्स फास्ट, रनिंग कैसा करते हैं, वो बहुत फास्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम शी जो वर्ड लिए हैं, शी कौन है, यहाँ पर सारा के बारे में बात कर रहे हैं वहाँ, ठीक है। तो ये शी जो है मतलब कि ये नाउन के बजाय हम यहाँ पे शी ले लिए, इसको बोलते हैं प्रोनाउन। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। प्रोनाउन किसको बोलते हैं, किसी भी नाउन के प्लेस में, चाहे वो नाउन मतलब कि किसी इंसान का नाम हो या किसी मॉन्यूमेंट का नाम हो या किसी चीज़ का नाम हो, उसके बजाय हम जब ही, शी, इट या दे, ये ऐसे वर्ड्स जो यूज़ करते हैं, इनको बोलते हैं प्रोनाउन, ठीक है। अब जब मैं आप लोगों को पर्सन्स के बारे में बताऊंगी, उसमें प्रोनाउन कितने किस्म के होते हैं, क्या क्या होते हैं, कैसे इस्तेमाल में आते हैं, वो अगली क्लास में मैं आप लोगों को बताऊंगी इंशाल्लाह। अब ये प्रोनाउन क्या है आप लोग समझ गए। ये इसका डेफिनेशन है कि वर्ड्स दैट आर यूज्ड इन द प्लेस ऑफ ए नाउन। नाउन की जगह पे जो भी हम, यानी कि तो सारा है, सारा की जगह हम शी ले लिए, इसलिए जो वर्ड्स हम इसके नाउन की जगह इस्तेमाल करते हैं उनको बोलते हैं प्रोनाउन, ठीक है। अब नेक्स्ट है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव देखिए किसी चीज़ के बारे में, मतलब कि किसी नाउन को और भी, मतलब कि किसी भी चीज़, इंसान या गांव या प्लेस या किसी भी चीज़ के बारे में जो कुछ बताता है, उसके बारे में ज़्यादा हमको इन्फॉर्मेशन देता है, वैसे वर्ड्स को बोलते हैं हम एडजेक्टिव। मैं आप लोगों को एग्जांपल बताती हूँ। पहले डेफिनेशन लिख लीजिए इसका। Words that give more information of a noun or pronoun, ठीक है। नाउन या प्रोनाउन के बारे में जो उसकी और कुछ इतला हमको देता है, वैसे वर्ड्स को बोलते हैं हम एडजेक्टिव। एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं आप लोगों को।
अभी आप लोगों को दी थी मैं, सारा इज़ ए टॉल गर्ल, ठीक है। और दिल्ली इज़ ए बिग सिटी, टाइगर इज़ ए वाइल्ड एनिमल। यहाँ पर 3 एग्जाम्पल्स दी मैं आप लोगों को। पहला क्या है, देखिए, सारा इज़ ए टॉल गर्ल। सारा है, कैसी है ये बच्ची? टॉल, टॉल मतलब ऊंचे कद की, ठीक है। तो यहाँ पर बच्ची के बारे में बताया जा रहा, क्या बताया जा रहा कि बच्ची लंबी है। तो ये वर्ड जो है ना बता रहा उसके बारे में, इसको बोलते हैं हम एडजेक्टिव। नेक्स्ट में दिल्ली इज़ ए बिग सिटी, तो ये दिल्ली एक नाउन है, इसके बारे में बता रहे हैं। कैसी है? कहते हैं ये सिटी बिग, बड़ा शहर है। दिल्ली एक बड़ा शहर है, तो ये बड़ा जो बता रहा है इसके बारे में, ये है एडजेक्टिव। थर्ड, टाइगर इज़ ए वाइल्ड एनिमल। क्या है? टाइगर, शेर, क्या है? एक वहशी जानवर है। वाइल्ड मतलब के वहशी, वहशी जानवर है। तो टाइगर के बारे में क्या बता रहे हैं? पे वाइल्ड है, वहशी है। तो ये जो वर्ड्स हैं ना, इनकी खासियत को बताते हैं। ऐसे वर्ड्स को हम बोलते हैं एडजेक्टिव, ठीक है। अब ये एडजेक्टिव में भी कई किस्म के होते हैं, और इंशाल्लाह फिर क्लासों में कभी अगर वक्त मिल गया तो मैं पूरे एडजेक्टिव्स के ऊपर एक क्लास बनाऊंगी आप लोगों को, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है? वर्ब। आप लोग अगर चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यानी तो फिर से आप लोग बुक में लिख ले सकते हैं, क्योंकि ये जो है ख़ास करके पढ़ने वाले बच्चों के लिए, आप कितना भी हाई एजुकेशन में जाइए, हर जगह काम आने वाला ग्रामर जो है यही रहता है, वहाँ पर जाके कुछ बदलने वाला नहीं है। फिर होता है नेक्स्ट आ रहा अपना वर्ब। वर्ब क्या है? ये वर्ब तो हर किसी को मालूम है, ऐसी चीज़ है, बिल्कुल कॉमन चीज़ है। वर्ब क्या होता है? वर्ब मतलब कि उर्दू में क्या बोलते हैं इसको? फ़ैल, ठीक है। फ़ैल मतलब के जो हरकत हम करते हैं वो। वर्ब बड़ा सिंपल है, इसका डेफिनेशन इज़ एन एक्शन वर्ड। वर्ब क्या है? एक एक्शन, कोई भी एक्शन आप करते हैं, वो हरकत जो है उसको, वो हरकत बताने वाले लफ्ज़ को हम वर्ब कहते हैं, ठीक है। बहुत सारे अपने को मिल जाते हैं वर्ब्स में। क्या है? एग्जाम्पल ले लीजिए, डॉग इज़ ईटिंग, ठीक है। कैट इज़ चेजिंग ए रैट, द कैट इज़ चेजिंग ए रैट। सोहेल इज़ प्लेइंग क्रिकेट। तो यहाँ पर जो भी आपको एक्शन के वर्ड्स नज़र आ रहे हैं, क्या है? देखिए, पहले सेंटेंस में जो एक्शन हो रहा है वो ईटिंग है, एक हरकत है, ये वर्ब है। अब ये कौन से टेंस में है? जब हम वर्ब में आते हैं, जैसे कि मैं बताया आप लोगों को प्रोनाउन में आए तो ये पर्सन्स कौन से होते हैं, अपने को प्रोनाउंस कितने टाइप के होते हैं वो देखेंगे हम ब्रॉडली। एडजेक्टिव्स में भी आके कई किस्म के एडजेक्टिव्स होते हैं, वो भी आपको डिटेल में बाद में बताऊंगी। फिर वर्ब में आए, वर्ब में आपको टेंसेस वगैरह आते हैं, ठीक है, और टाइप्स ऑफ वर्ब्स भी आते हैं। ये इंशाल्लाह अगली नशिस्त में आप लोगों को ये हो जाने के बाद में वो भी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब दूसरी में कैट इज़ चेजिंग ए रैट। चेजिंग मतलब कि उसको भगाना,
पीछा करना किसी का भाग के, उसको चेजिंग बोलते हैं। तो ये एक हरकत हो रही है यहाँ पर। सोहेल इज़ प्लेइंग क्रिकेट, यहाँ पे हरकत क्या हो रही, प्लेइंग। ये सारे वर्ड्स जो है हरकत के हैं, तो ऐसी हरकत बताने वाले वर्ड्स को हम वर्ब कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है एडवर्ब। एडवर्ब क्या होता है? एडवर्ब वो है जो एक्शन कैसे हो रहा, एक्शन कैसे हो रहा वो जो बताता है उसको बोलते हैं एडवर्ब। मतलब कि वर्ब को कुछ और ऐड कर रहे हैं। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए वर्ब है ईटिंग, कैसे खा रहा, डॉग इज़ ईटिंग वेरी फास्ट, कुत्ता कैसे खा रहा, बहुत जल्दी जल्दी खा लेते हैं कुत्ते। ठीक है। कैट इज़ चेजिंग, ठीक है, हम ये निकाल देंगे। कैट इज़ रनिंग फास्ट बोल सकते हैं यहाँ पर। कैसे भाग रही है वो, तेज़ भाग रही है। सोहेल इज़ प्लेइंग क्रिकेट, क्रिकेट क्या है यहाँ पर, नाउन है, जो खेल का नाम है। ये क्रिकेट एक खेल का नाम है, तो नाम सारे नाउन में आते हैं। प्लेइंग, सोहेल इज़ प्लेइंग वेरी वेल, तो यहाँ पर ये जो है एडवर्ब होता है। कैसे खेल रहे हैं वो, बहुत अच्छा खेल रहे हैं। ठीक है। तो जो वर्ब के बारे में कुछ बताता है, ऐसे वर्ड्स को हम एडवर्ब कहते हैं। ठीक है। और आपको दूसरे भी एग्जाम्पल्स इसमें बता देती हूँ मैं आप लोगों को और थोड़े अच्छे समझने के लिए। ये देखिए, सनी राइट्स इन गुड हैंड राइटिंग। ठीक है। तो लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, गुड हैंड राइटिंग, ये है एडजेक्टिव। राइटिंग के बारे में बता रहे हैं, राइटिंग कैसे लिखते हैं वो, अच्छा, बहुत ही अच्छी हैंड राइटिंग में लिखते हैं। तो ये गुड हैंड राइटिंग जो है यहाँ पर एडजेक्टिव बन जाता है इनके लिखने का। ठीक है। सॉरी, वर्ब का, नॉट एडजेक्टिव, एडवर्ब बनता है। राइट्स क्या है, वर्ब है, तो ये बन जाता है गुड हैंड राइटिंग एडवर्ब। ठीक है। एंड मतलब कि जो वर्ब हो रहा, जो काम हो रहा, वो किस तरीके से हो रहा, इसको जो बताता है, जो वर्ड्स बताते हैं उनको बोलते हैं एडवर्ब्स। नेक्स्ट क्या है, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या होता है, प्रीपोजिशन मतलब कि किसी भी चीज़ का पोजीशन या दो नाउन्स या प्रोनाउंस के बीच में जो रिलेशन होता है, जो पोजीशन बताता है एक दूसरे से, उसको बोलते हैं प्रीपोजिशन। नाम से ही हम समझ सकते हैं कि वो पोजीशन बताता है। जैसे कि एग्जाम्पल, कैट इज़ ऑन द कॉट। वेयर इज़ अ कैट, इट्स ऑन द कॉट, पलंग पे है। ठीक है। क्रो इज़ ऑन द ट्री, कौवा कहाँ है, झाड़ पर है। मैंगोस आर इन द बास्केट, आम कहाँ हैं, बास्केट में हैं। तो ये इन, ऑन, ये जो है इनको बोलते हैं, ये वर्ड्स होते हैं प्रीपोजिशन। ठीक है। जिसको उर्दू में हर्फ कहते हैं। ये एक पोजीशन बताते हैं कोई चीज़ कहाँ पर है। तो इसमें और जो वर्ड्स हैं हम ले सकते हैं, इन, ऑन, एट, अंडर, 'अंडर', 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 '
beneath, up, upon, into, behind, in front, between, सो ऑन। इस तरीके से कई और जो अपनी किसी चीज़ की जगह को जो बताते हैं, ये सारे होते हैं प्रीपोजिशंस। इन वर्ड्स को हम प्रीपोजिशंस बताते हैं कहाँ पर, फ्रॉम, टिल, ये सारे प्रीपोजिशंस ही होते हैं। ठीक है। दिस बस स्टार्ट्स फ्रॉम आदिलाबाद एंड गोस टिल करीमनगर और एनी अदर प्लेस यू कैन से हियर टिल। So showing the position from where it is starting, it is the position from where it is starting from Adilabad, and where it is going, it goes till or up to Karimnagar, up to, up, upon, up to also you can use, right? So this all are the words which shows the position where they are starting, where they are going, where they are, that this all words, इन सारे words को हम प्रीपोजिशंस कहते हैं, जिसके इनमें, इनका मतलब है इन में, ऑन, पे, एट, पर, अंडर, नीचे, बीनीथ। बीनीथ भी नीचे आता है लेकिन किसी चीज़ के लग के आने को बीनीथ कहते हैं। अंडर जैसे कि झाड़ के नीचे है, उसको हम अंडर बोलते हैं। लेकिन बाज़ वक्त क्या होता है कि जो कुछ भी अपन पिलो रहता, समझो पिलो के नीचे, अपन तकिए के नीचे अगर कोई चीज़ रख ली तो बिल्कुल तकिए को वो लगा हुआ रहता है, ऐसी चीज़ों को बोलते हैं बीनीथ, बीनीथ द पिलो। अप, ऊपर, अपॉन, ऊपर ही आता है वो भी। इनटू, इनटू और इन, ये दो अलग अलग मीनिंग एक ही होता है, लेकिन इनके यूज़ करने का जो वो होता है, मौका होता है, वो अलग होता है। जब हम डिटेल से पढ़ेंगे जब वो बता सकते हैं। बिहाइंड, पीछे, इन फ्रंट, सामने, बिटवीन, दरमियान में। ठीक है। ये सारे जो जगह बता रहे हैं इनको बोलते हैं प्रीपोजिशंस। ठीक है। अब नेक्स्ट है कंजंक्शन। कंजंक्शन किसको बोलते हैं? कंजंक्शन वो वर्ड्स होते हैं जो दो जुमलों को, अब इंग्लिश में अगर बोला जाए, दो फ्रेसेस, टू फ्रेसेस, टू क्लॉजेस, टू वर्ड्स और टू सेंटेंसेस को जो जॉइन करता है उसको बोलते हैं कंजंक्शन। अब मैं यहाँ पर एक एग्जांपल दे दूँ आप लोगों को कंजंक्शन का। जंक्शन, जंक्शन बोलते आप लोगों को मालूम है? जंक्शन मालूम ना? जंक्शन मतलब कि जहाँ पर दो चीज़ें हैं, दो अलग से आके एक जगह मिलती है। जैसे कि अपने को कई जंक्शंस होते हैं, ट्रेन, रेलवे स्टेशन पे आप अक्सर ये जंक्शंस देखते हैं, उसको बोलते हैं जंक्शन, मतलब कि मिलाना, दो डिफरेंट चीज़ों को एक जगह मिलाना। यहाँ पर मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देती हूँ। सारा इज़ ईटिंग, ये एक सेंटेंस हो गया। सारा खाना खा रही है, सारा इज़ ईटिंग। ओके। सोहेल इज़ ईटिंग। दूसरा जुमला क्या है? सोहेल भी खाना खा रहा है। तो हम इन दोनों को कैसे मिलाते? सारा, क्योंकि दोनों भी एक ही काम कर रहे हैं, एंड सोहेल आर ईटिंग। ठीक है। जब ये अकेले अकेले थे तो हम इज़ यूज़ करें यहाँ पर, लेकिन जब दोनों को मिला लिए तो हम आर लेते हैं, क्योंकि इज़ का प्लूरल है। प्लूरल मतलब कि जमा, जमा में वाहिद में आता है तो इज़ लेते हैं, जमा में जब आता है तो आर लेते हैं। और यहाँ पर हम ये दोनों के नाम को मिलाने के लिए दोनों को क्या यूज़ करें? एंड, और। जैसे कि सारा और सोहेल खाना खा रहे हैं, ऐसे वर्ड्स को बोलते हैं कंजंक्शन। दोनों को मिला दिए, दो सेंटेंसेस को हम यहाँ पर मिला के लिखे, इसको बोलते हैं कंजंक्शन। ठीक है। ऐसे इंग्लिश में आपको कई ऐसे वर्ड्स आएंगे जो सेंटेंसेस को मिलाने के लिए काम आएंगे, उनको बोलते हैं अपन कंजंक्शन। ठीक है। अब लास्ट वन क्या है? इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या होता है?
ठीक है, ये इंटरजेक्शन का और कंजक्शन के और भी एग्जांपल्स आइंदा के नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को लूँगी। आज के लिए इतना काफ़ी है। इसमें मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को सीखने के लिए कुछ मिला, और ख़ास करके जो स्टूडेंट्स हैं वो लोग अच्छा फ़ायदा उठा सकते हैं इससे। आप लोग अगर फ़ायदा हो रहा तो आप लोग इसको सब्सक्राइब कीजिए, चैनल है, इसको लाइक कीजिए। ब्राइट वर्ल्ड एजुकेशन चैनल है अपना, उसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली जो भी वीडियोस है उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये फ़ायदा पहुँचाएंगे इंशाल्लाह।